इन दिनों सद्गुरु अभिलाष देव जी के जीवन की घटनाओं पर चर्चा चल रही है। पीछे जो चर्चा चली थी, विभिन्न घटनाएं, उनका शुरुआती जीवन और फिर कबीर पारख संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज की शुरुआत कैसी हुई, किस तरीके से हुई, इन सब बातों में चर्चाएं हुई। आज हम गुरुदेव जी के समाज पर कुछ बातें करते हैं। सद्गुरु अभिलाष साहब जी के समाज को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भक्त समाज और दूसरा संत समाज। किसी भी वैराग्यवान संत का जब जीवन खिलने लगता है और उनका बोध विचार और उनकी रहनी, उनका त्याग तप साधना जब जितना आगे बढ़ती जाती है तो उनसे प्रभावित होकर के स्वाभाविक लोग इकट्ठा होते हैं। कहीं भी फूल खिलते हैं तो फिर उसकी सुगंध के लिए अनेक प्रकार के भांवरे आते हैं। इसी तरह संतों का जीवन है और संतों के जीवन से तो वैसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। सांसारिक जीवन की जो उपलब्धियां होती हैं वो चाहे जितना उत्कर्ष रूप हो, वो सारी भौतिक उपलब्धियां हैं और उन भौतिक उपलब्धियों में अंततः पूर्ण शांति और जीवन का सुख नहीं मिलता। किंतु जो संत साधक आत्मलीन अंतर्मुख होते हैं, उनके जीवन से बहुत बड़ी प्रेरणा, शांति, निश्चिंतता, प्रसन्नता, ये सब कुछ मिलता है। और यही सबके जीवन की मांग है, यही सभी जीवों की स्वाभाविक जरूरत है। तो सद्गुरु अभिलाष साहब मनुष्यों के सुख, शांति, प्रसन्नता, निश्चिंतता के बहुत बड़े स्रोत थे। तो मैंने कहा कि आपके समाज को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पहली बात रही भक्त समाज। भक्त और संत दोनों ही कल्याण पथ के पथिक हैं। इन दोनों का आध्यात्मिक जन्म संत और सद्गुरु से ही होता है। सबके शारीरिक जीवन के जन्मदाता तो माता पिता होते हैं और वे शरीर का जन्म दे करके पाल पोस देते हैं, बड़ा कर देते हैं। खाने पीने, रहने बसने और गुजारा के लिए वे अनेक व्यवस्थाएं कर देते हैं। लेकिन मनुष्य को शांति कैसे मिले, वो अपने आप को कैसे पहचाने, अंतर्मुख कैसे होवे, उसके जीवन में निश्चिंतता, निर्भयता पूरी तरह से कैसे आवे, इस सामग्री को माता पिता नहीं दे सकते हैं। ये पूर्ण निश्चिंतता, निर्भयता और आत्म सुख तो आध्यात्मिक आत्मलीन संतों से ही संभव है। अनादिकाल से यह जीव संसार के चक्र में भटक रहा है और भटकते हुए जन्म मरण के प्रवाह में केवल दुख ही तो पा रहा है। और इन दुखों से बचने के लिए क्या साधन है? कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा विचारपूर्ण जीवन जीते हैं। अधिकतम लोग तो भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख, इंद्रियों के भोग, इन्हीं सब में अपने जीवन को खोए रहते हैं। और इसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष पंच विषयों में ही उनका जीवन, खाते पीते सोते जागते और भौतिक
इंद्रियों के सुख भोग लेते हुए बीतता रहता है, उसी में हंसते रोते जैसे तैसे जीवन बिताते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन प्रत्यक्ष विषयों से ऊपर उठ करके परोक्ष की ओर आते हैं। वो देखते हैं कि इंद्रियों के भोगों में, पांचों विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सांसारिक उपलब्धियों में शांति नहीं मिल रही है। बहुत उत्कर्ष रूप इन सब का होते हुए भी मन में अभाव की खटक बनी रहती है, असंतोष पीछे लगा हुआ है, मन की पीड़ा बनी हुई है। तो इनसे ऊपर उठ करके वे सोचते हैं कि कोई भगवान होगा, कोई देवी देवता होंगे और कहीं कोई स्वर्ग नरक तो होगा ही, उसको प्राप्त करना चाहिए, उनकी शरण में चलें तब शायद ये सुख मिलेगा। तो वे परोक्ष में टटोलते हैं, मंदिर मस्जिद देवी देवता और इधर उधर पूजा करना। लेकिन यह भी करते करते उनका लंबा समय बीतता है, फिर भी शांति नहीं मिलती। तो इनमें से भी बहुत कम बिरले लोग होते हैं जो फिर साधकों के पास जाते हैं। और साधकों में भी, संतों में भी, सच्चे संतों का मिलना जो अंधविश्वास, आडंबर रहित, केवल त्याग वैराग्य के धनी होते हुए अपने ही जीवन को जो मांझने वाले हों, ऐसे संत भी बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन जो वहां पहुंचता है तब उसका फिर आध्यात्मिक पोषण होता है, आत्म सुख का फिर उसे लाभ मिलता है। और उसी लाभ को प्राप्त करने के लिए फिर भक्ति पथ में कुछ लोग आते हैं। संतों से जुड़ करके वे फिर भक्ति का जीवन जीते हैं। गृहस्थी में रहते हुए अपने माता पिता पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए वे भी आध्यात्मिक काम करते हैं। और वे भी अधिक से अधिक जितना बन सकता है सांसारिकता से ऊपर उठ करके, मन इंद्रियों के भोगों से उठ करके आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं। वे संतों का समय समय से दर्शन सानिध्य लाभ प्राप्त करते हैं, फिर उनसे दीक्षा भी लेते हैं और दीक्षित होकर के उनको अपना मान करके, खुद उनका हो करके फिर वे साधन भजन का काम करते हैं। गृहस्थी मर्यादा में रहते हैं, वे पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं, लेकिन ये सब निभाते हुए वे अध्यात्म की, आत्म शांति की, मन की पीड़ा को मिटाने की ख्वाहिश रखते हुए इसके लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं। समय समय से वे संतों को बुलाते हैं अपने घर में और उनका दर्शन सत्संग का स्वयं लाभ लेते हैं। अपने परिवार के बाल बच्चे, नर नारियों और अपने पास पड़ोस में रहने वाले सबको फिर वे लाभान्वित करते हैं। देखिए, एक संत से जुड़ करके जब गृहस्थी जीवन जिया जाता है तो ये इसकी धारा ही अलग हो जाती है, काफी बदलाव फिर होने लगता है। यही भक्त कहलाते हैं फिर। और भक्ति का मतलब ही है कि जीवन को सुधार के क्रम में आगे बढ़ाना। वे अंडा मांस शराब आदि का तो त्याग कर ही देते हैं, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट सब से दूर हो जाते हैं। परोक्ष में जो तमाम अंधविश्वास की पूज पुजौल की बातें होती हैं, इन सब से ऊपर उठ करके आत्मज्ञान, जीवन सुधार, इंद्रिय संयम, कर्मों में पवित्रता, ये सब लाते हुए संतों के प्रति भक्ति भाव रखते हैं। और इस प्रकार से रहते हुए फिर जीवन को वे सुधारते हैं और अपने लोगों को, पास में आने जाने वाले लोगों को, सबको ये साधन भजन और जीवन सुधार की सामग्री भी प्रदान करने में सहयोग करते हैं। गुरुदेव के सानिध्य में ऐसे दोनों प्रकार के भक्त, इन भक्तों में भी दो प्रकार के लोग हैं।
एक तो वे हैं जो विधिवत दीक्षा लेकर के गुरु संतों से जुड़ करके अपने जीवन को पूरी तरह से संभालते, बदलते, मांझते हुए जीते हैं। और दूसरे प्रकार के वे हैं जो विधिवत दीक्षा तो नहीं लेते हैं, लेकिन वे भी समझदार होते हैं, अच्छे होते हैं, वे भी जीवन को सुधारते हैं। वे प्रेमी कहलाते हैं, प्रेमी लोग। और इन प्रेमियों की भी संख्या गुरुदेव जी के सानिध्य में रहने वालों की कमी नहीं थी। बहुत लोग थे जो बड़े अच्छे और बहुत सुलझे हुए होते थे, और वे गुरु जी को अपना गुरु रूप ही मानते थे। लेकिन बस इतना कह सकते हैं कि वे दीक्षित नहीं होते थे, और वे आते जाते रहते थे बराबर, और सानिध्य लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को वे भी पारमार्थिक दिशा में आगे बढ़ाते चलते थे। तो इन दोनों प्रकार के लोगों की संख्या गुरुदेव जी की बहुत थी। आपका विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण, प्रचार, सत्संग कार्यक्रम चलता रहा। आप 12 सितंबर सन 1953 में गृह त्याग करके गुरुदेव जी के आश्रम सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी के आश्रम बड़ाहरा, गोंडा जिला में आए। और आप जब वहाँ आए तो थोड़े दिनों में ही आपकी श्रद्धा, भक्ति, साधना, वैराग्य की परिपक्वता आने लगी, और फिर थोड़े दिनों में अपने गुरुदेव जी के साथ सेवा करते हुए भ्रमण भी करने लगे। और फिर आपके प्रति लोगों की श्रद्धा, भक्ति भी बढ़ती गई, और इसी क्रम में फिर आपका प्रचार भी शुरू हो गया अपने आप। ये कोई आपने इसका प्रयास नहीं किया कि लोग मुझे माने, बुलावें और मुझसे जुड़ें, ऐसा कुछ नहीं। पहले ही कहा गया कि जब फूल में सुगंधी आ जाती है और खिल जाता है फूल और फल भी लगने लगे, तो अपने आप अनेक प्रकार के जीव, जंतु, भंवरे, पक्षी, मनुष्य आने लगते हैं वहां। ऐसे ही सदगुरु अभिलाष साहिब जी थे। आपका विभिन्न क्षेत्रों में फिर बुलावा आने लगा। आपका प्रचार भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, असम आदि प्रदेशों में अगणित अनुगामियों के बीच में बराबर पूरे जीवन भर ये चलता रहा। आप 8 महीने इन भक्तों में ही भ्रमण करते थे, और 4 महीने संतों के लिए समय विशेष रूप से देते थे। बरसात के समय में आप फिर आश्रम में रहते थे, और संतों के बीच में सघन रूप से रहते हुए सत्संग, ध्यान, साधना, अध्ययन, मनन, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब आपका चलता था। कबीर पारक संस्थान के त्रिदिवसीय कार्यक्रम में वहां पर शरद पूर्णिमा के पहले से ही शुरू हो जाता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को 3 दिन का ये वार्षिक अधिवेशन होता था, और इसी अधिवेशन में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते थे, और वो खूब सत्संग कार्यक्रम होता था। और इसी में लोग अपने अपने जगहों में बुलाने के लिए अपने आवेदन भी दे देते थे, और जहाँ जहाँ जैसे सुयोग बैठता था उसके लिए कार्यक्रम सुनिश्चित कर दिया जाता था, और उसी सुनिश्चित कार्यक्रमों के आधार पर फिर गुरुदेव जी 8 महीने भ्रमण किया करते थे। गुरुदेव जिस भी प्रदेश में जाते, भक्तों में कुछ लोग होते हैं जो चाहते थे कि आप हमारे घर पर भी चरण रख करके हमें दर्शन, सेवा और सत्संग का लाभ दें। इस प्रकार ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा और बढ़ता गया। जहां भी आप जाते वहां कार्यक्रम विधिवत पंडाल में या उनके आंगन में या किसी भी प्रांगण में एक सभा के बीच में तो होता ही था। उसमें सामूहिक रूप से लोग तो लाभ लेते ही थे,
लेकिन लोग विशेष रूप से अपने घरों में भी बुलाते थे अलग अलग। जैसे किसी एक गांव में गए, अब वहां 50 घर भक्त हैं, उन सबका मन होता है कि हमारे घर पर भी थोड़ा ही सही 3 दिन 4 दिन के लिए गए हैं, तो सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम विशेष रूप से अपने घर बुला करके लाभ लें, हमारे घर पर पधारे। देखो, पवित्र आत्माओं के लिए लोगों के मन में ये भाव होता है, ये श्रद्धा भक्ति प्रेम और उपासना का विषय है। अपने उपास्य को लोग तो अपने दिल में बैठाना चाहते हैं, फिर घर में क्यों नहीं लाना चाहेंगे। और सदगुरु अभिलाष साहब जैसे प्यारे परम वैरागवान कारुणिक आत्मलीन जो भगवत रूप थे, आत्मचिंतन में डूबे हुए थे, उनके लिए तो अपार श्रद्धा लोगों के दिल में हुआ करती थी। तो आपको लोग अपने घरों में बुलाते और आप जाते थे और सबके प्रति वही करुणा प्रेम का भाव रखते हुए कुछ बातें सुनाते। वहाँ के नर नारियों को, दीन दुखियों को, बाल बच्चों को, वृद्ध बुजुर्गों को, सबको आपसे पर्याप्त खुराक मिलती थी। लेकिन ये करते करते थक गए आप। आखिर शरीर तो सबका बूढ़ा होता है, शरीर में असमर्थता आती है। कार्यक्रमों में भाग दौड़ करना, सत्संग देना, लोगों से मिलना जुलना, लिखना पढ़ना, उपदेश सुनाना, और यहाँ तक कि जब लोग आवे भक्त लोग तो उनको विशेष दीक्षा भी देना, ये सब करते करते थकान होती है। शरीर है, शरीर कोई लोहा या इस्पात का तो नहीं बना है, वह भी शरीर सबका पंचभौतिक जैसे है, वैसे गुरुदेव जी का भी था। तो ये सन 2002 तक आप करते रहे, लेकिन आपने विचार किया कि आखिर शरीर अब बूढ़ा हो रहा है, कब तक मैं इतना भाग दौड़ करूंगा, कुछ तो किसी ढंग से कम करना ही पड़ेगा, जिसमें विशेष लोगों का लाभ हो उसको तो जितना बन सकेगा निभाऊंगा, लेकिन जो सामान्य बातें हैं उनको घटाना है। तो आपने सोचा कि कम से कम ये जो भक्तों के घर में अलग अलग जा करके मिलना जुलना, ये वाली बात को घटाया जाए, क्योंकि इसमें समय भी काफ़ी जाता, थकान भी होती है। और 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा के लिए जाओ और यही काम करते रहो, तो जिस गांव में जाते तो 2-3 घंटा कम से कम तो यही लग जाता था। और 1-2 घर की बात नहीं, कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में या गुजरात में, बिहार में भी एक एक गांव में 10 घर 20 घर 25 घर 40-50 घर भी हो जाया करते हैं। अब ये सब में कितना समय लग जाता था। छत्तीसगढ़ में हमको याद है कि कई बार तो मंच पर कार्यक्रम समाप्त हो 5 बजे और वहीं से शुरू हो जाता था, और चलते चलते रात के 9 बज जाते थे। अब 5 बजे से 9 बजे तक ये घूमना, घर घर 10-10 मिनट 5-5 मिनट 15 मिनट, और ये सब में कितना परेशानी होती थी। फिर आकर के जलपान करना, विश्राम करना, ये सब में बहुत समय बीतता था। तो गुरुदेव जी इसके लिए सन 2002 में पोटियाडीह, जो छत्तीसगढ़ धमतरी जिला में एक बृहद विशाल आश्रम है ब्रह्मचारिणियों का, वहाँ पर पहली बार घोषणा किए कि आप लोग अगर मेरा कार्यक्रम सत्संग चाहते हैं तो ये घर घर बुलाना बंद कीजिए। अगर आप बुलाना नहीं बंद करेंगे तो मैं कार्यक्रम बंद कर दूंगा। अब आप लोग सोच लीजिए कि घर घर बुला करके मुझे अपने घरों में 5-5 10-10 मिनट का लाभ लेना चाहते हैं, कि एक साथ सत्संग कार्यक्रम में आकर के सब लोग विधिवत ज्ञान का लाभ लेना चाहते हैं। सब लोगों को कष्ट तो बहुत हुआ, चाहते थे कि हम ये भी लाभ लेते रहें और वो भी, लेकिन ये भी जानते थे कि गुरुदेव जी निश्चय के पक्के हैं, वो भावनाओं में केवल बहने वाले नहीं हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हम यही आग्रह बनाए रखेंगे तो गुरुदेव जी हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में आना भी बंद कर देंगे, तब तो बहुत ज़्यादा हम गुरुदेव जी के विचारों के लाभ से वंचित हो जाएंगे। अंततः लोगों को स्वीकार करना पड़ा और फिर घर घर जाना बंद हुआ। लेकिन
ऐसा नहीं है कि एकदम से बंदे हो गया, परिस्थितिवश, कारणवश कहीं किसी को लगे कि कोई विशेष बीमार है या किसी के लिए विशेष आग्रह है, तो फिर गुरुजी जाते थे, उसमें भी चले जाते थे। इस प्रकार से ये सब चलता रहा भक्तों के बीच में। गुरुदेव जी अलग अलग प्रदेशों में जाते। जब आप भक्तों में जाते थे तो इलाहाबाद आश्रम से तो ट्रेन से निकलना होता था, और जब जिस प्रदेश में पहुंच जाएं तो फिर वहां लोग अपनी गाड़ियां लाते थे, प्राइवेट गाड़ियां। बिहार में गुरुजी के जो कार्यक्रम हुआ करते थे, थोड़ा सा हम अलग अलग क्षेत्रों की भी चर्चा करें, वहाँ की क्या छटा होती थी, लोगों का कैसा भाव होता था, वहाँ पर आपका क्या प्रभाव होता था। बिहार में हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा आपके श्रोताओं की संख्या बिहार में हुआ करती थी। कभी कभी तो आपके पंडाल में 10, 20, 50 हजार और इससे भी ज़्यादा लोगों की संख्या इकट्ठा हो जाती थी। कोई आपका नाम लेकर के थोड़ा भी प्रचार कर दे तो 4-6 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी होना बहुत सरल बात होती थी। आपकी पुस्तकें बिहार में भारत के सभी क्षेत्रों से ज्यादा बिकती थी, और आपके नाम पर लोग आर्थिक सहयोग भी कार्यक्रमों के लिए खूब करते थे। कोई कह दे कि सदगुरु अभिलाष साहेब जी का सत्संग कराना है, तो दान करने वालों की भरमार हो जाती थी, और पैसे खूब लोग इकट्ठे देते थे कि बिल्कुल कराइए, हम सहयोग करेंगे, हम सुनने आएंगे। और गुरुदेव जी को वहां पर इतना सम्मान, इतना आदर, आपके प्रति इतनी भक्ति भावना लोगों की थी, क्या कहना। जैसे लोगों की भावना थी, उसको हम कह नहीं सकते शब्दों में। जैसे अपने देवता को कोई पा जाए, भगवान को पा जाए और बस निहारता रहे, वैसे ही वहां की भावना हुआ करती थी। जब आप पंडाल में जाने लगते थे प्रवचन करने के लिए, तो अक्सर गाड़ी से जाते थे, क्योंकि पैदल भी जहां निकट हो तो पैदल भी जाते थे, लेकिन पैदल जाने में कई बार दिक्कत हो जाती थी। इतनी भीड़ होती थी रास्ते में और पंडाल के निकट कि अब उसी भीड़ में वहां भावना प्रधान लोग ज्यादा, और जहां कहीं भक्त मिले तो फिर मानने वाले नहीं हैं, वो वर्तमान का लाभ ले लेना चाहते हैं। जहां कहीं देखें कि अरे गुरुजी जा रहे हैं, तुरंत अब बंदगी, पैर छूने का चक्कर, ये सब में बड़ी अड़चन हुआ करती थी। तो अक्सर गुरुजी गाड़ी से जाएं। अब जब गाड़ी से जाएं तो जब गाड़ी से उतरें वहीं पर लोग पहले से आकर के खड़े हो जाएं। पंडाल में जो बहुत लोग लगे हैं सो बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता चल जाए कि गुरुजी के आने का समय हो रहा है, तो उनके रास्ते में पहले से पहुंच जाएं, और उनके चरण छूने के लिए जो भीड़, तो बड़ी दिक्कत। तो लोग कई बार तो करीब 20-25 लोग अपने हाथों की बैरिकेडिंग करके और एक घेरा बना करके तब उसके अंदर घेरे से गुरुजी को मंच तक पहुंचाते थे, लेकिन टप से नीचे से भी हाथ डाल दें लोग चरण छूने के लिए। कभी कभी अब लोग मिले, गुरुजी जा रहे हैं, अब बंदगी किए, अब सामने खड़े हो गए, एकदम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, एकदम धन्य हो गए कि हम दर्शन कर लिए। इतना भावना में डूब गए कि उनको ये भी होश नहीं रहता कि अरे हम रास्ता छोड़ने जा रहे हैं किसी विशेष कार्य में, उनका समय है, लेकिन नहीं, अब वो खड़े हो गए सामने रास्ता रोक करके। तब उनको गुरुजी हंसते हुए हटावे, भाई हटो, रास्ता छोड़ो, आगे जाना है। इतनी भावना हुआ करती थी। ये बिहार, छत्तीसगढ़ तो गुरुजी के लिए क्या कहना, उनका अपना घर आंगन हुआ करता था। सन 1954 से छत्तीसगढ़ गुरुदेव जी अपने गुरुदेव सदगुरु राम सूरत साहेब जी के साथ जाने लगे, और वहाँ आप अनेक गांवों में शुरू में काफ़ी समय के लिए, यहाँ तक कि महीना उससे भी ज़्यादा के लिए एक गांव में एकांतवास,
और पढ़ना लिखना, ध्यान साधना, ये सब करते रहे। और आप जगह जगह आप आना जाना आपका होता रहा। लगभग सन 1980 से ही छत्तीसगढ़ में गुरुदेव के कार्यक्रम प्रतिवर्ष 2-3 महीने तक चलते रहे। 1980 के पूर्व आप छत्तीसगढ़ जाते थे और 4-6 महीने तक वहां रहते थे, किंतु उन दिनों 1-2 वर्ष के बाद ही वहां जाते थे। लेकिन धीरे से फिर भक्तों की मांग और बढ़ती गई कि नहीं, हर साल आना है। सन 1980 के आसपास की बात है, फिर प्रतिवर्ष ये क्रम आपका हो गया कि नहीं, हर वर्ष आना ही है। इस प्रकार से गुरुदेव जी का छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष 2 महीना, 3 महीना, यहाँ तक कि कभी कभी 4 महीने के लिए आपका वहां पर भ्रमण चलता रहता था। और गुजरात में गुरुदेव जी का व्यापक प्रभाव। गुजरात तो हमारे परम आचार्य सदगुरु कबीर साहब जी उस जमाने में आज से 550 साल पहले 4 बार गए हैं। गुरुदेव के लिए गुजरात वालों का विशेष आग्रह रहता रहा कि आप यहाँ अधिक से अधिक समय दें। गुजरात के सूरत नगर में गुरुदेव जी का एक आश्रम है, वहाँ आप विगत 10 वर्षों से वर्ष में बराबर 2 बार जाते रहे। एक बार तो वहाँ सत्संग कार्यक्रम के लिए और दूसरी बार विशेष ध्यान शिविर के लिए आप जाते रहे। और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट के रसायन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनामिक शाह जैन एक बार लखनऊ आए हुए थे किसी सेमिनार में। उस समय अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर के दंगा चल रहा था। डॉक्टर अनामिक शाह ने सोचा कि चलें जरा अयोध्या घूम आते हैं। अयोध्या के वहाँ का जो विवादित मामला था, इससे उनको कोई मतलब नहीं था, बस ऐसे ही घूमने के लिए आ गए थे। और एक दिन उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर एक व्यक्ति कुछ पुस्तकें बेच रहा है, और उस पुस्तकों में उनकी नज़र पड़ी कि एक पुस्तक है कबीर की उलटवासियाँ, और उसको वो खरीद लिए और देखे ये उलटवासी कुछ विशेष पुस्तक लग रही है, कबीर वाणी से भरी हुई। फिर उन्होंने तुरंत खरीद लिया और पढ़े तो उन्हें लगा कि इसके लेखक से मिलना है, लेखक जीवित है कि नहीं जीवित है। तो उसी पुस्तक के पता के आधार पर पत्र दिया उन्होंने, और इलाहाबाद आश्रम में आया पत्र। संतों ने जवाब दिया कि वे हैं संत, जीवित हैं और अभी गुजरात में हैं। फिर वे अनामिक शाह जी, डॉक्टर अनामिक शाह, जो वहाँ के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने गुरुदेव जी से इतना प्रभावित हुए कि बिना मिले ही वे गुरुदेव जी को बुलाने के लिए 5 दिन का कार्यक्रम के लिए अनुष्ठान कर लिए, और फिर वे 5 दिन का कार्यक्रम कराए, और कई बार फिर वे बराबर कराते रहे। गुजरात में गुरुदेव जी के कार्यक्रम अनेक क्षेत्रों में होते रहे। इसके पश्चात जब वहाँ कार्यक्रम राजकोट में होता था तो डॉक्टर अनामिक साहब जी तो खास अगुआ रहते ही थे, लेकिन वहाँ के एक फिर भक्त जुड़ गए जो पहले से कबीरपंथी भक्त थे। अनामिक साहब जी कोई कबीरपंथी भक्त नहीं थे, वो प्रोफेसर थे और ऐसे अपना जीवन जी रहे थे। एक बड़े प्रतिष्ठित योग्य व्यक्ति थे, विश्वविद्यालय के अधिकृत विद्वान थे। लेकिन जब वहाँ कार्यक्रम होने लगा तो वहाँ के एक भक्त श्री नितिन भाई वे जुड़ गए, उनकी श्रीमती रीटा बेन और उनके बच्चे, फिर बहुत भक्त लोग जुड़े, और राजकोट में वहाँ के सौराष्ट्र भवन में आपका फिर बराबर कार्यक्रम करीब करीब मुझे लगता है कि 8-10 बार होता रहा। और फिर गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे सौराष्ट्र क्षेत्र, जामनगर, भाभर, साबरकुंडला, गिरनार, डीसा, और भी इधर नडियाद में, नडियाद एक विशाल आश्रम है
खेड़ा जिला में, जो बड़ौदा और आनंद से जुड़ा हुआ खेड़ा जिला है। खेड़ा जिला गुजरात का सबसे ज्यादा हरा भरा क्षेत्र है। वहां की धरती इतनी उपजाऊ है, क्या पूछना, 12 महीने हरदम फसल लहलहाती रहती। उस जिला में एक आश्रम है नडियाद, नडियाद में संतराम मंदिर, और वहां के महाराज जी श्री नारायण स्वामी जी, वे गुरुदेव जी को प्रतिवर्ष बुलाते थे। उनका निधन हो गया जब, तो उनके उत्तराधिकारी फिर श्री रामदास जी महाराज और हरिदास जी महाराज और भी कई संत रहे, तो ये लोग बराबर बुलाते रहे। इस प्रकार गुजरात का आपका प्रवास चलता रहा। राजस्थान, राजस्थान के लिए तो क्या कहना, वो राजाओं की जगह है, लेकिन वहां की भक्ति भावना कम नहीं है। वहां संतों की भी भरमार है। इतने संत हुए हैं, कबीर परंपरा में राजस्थान में बहुत संत हुए हैं। गरीब साहब जी और इनका क्या नाम था, राम तजू में हरि साहजोबाई और अनेक ऐसे संत, ये सब राजस्थान में ही हुए हैं। मीराबाई का नाम तो प्रसिद्ध ही है, राजस्थान की ही हैं। तो राजस्थान में संतों का बड़ा आदर, सत्संग के बहुत प्रेमी, निर्णय के प्रेमी बहुत लोग हैं। और गुरुदेव जी चाहे जितना व्यस्त रहें, लेकिन राजस्थान के लिए भी प्रतिवर्ष आप 3, 4, 5 कार्यक्रमों के लिए कम से कम समय निकालते ही थे। और जब आप वहां पहुंच जाएं, जहां भी आपका कार्यक्रम होता था, दूर दूर से लोग इकट्ठे होते आते सत्संग में, दर्शन सेवा, और उनकी अपनी बोली होती थी, उनका अपना पहरावा होता था, लेकिन आपके लिए लोगों का अपार भाव होता था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में आपका बराबर भ्रमण चलता रहता था। और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए तो क्या कहना, उत्तर प्रदेश तो गुरुदेव जी की जन्मस्थली, तपस्थली, गुरुस्थली, कर्मस्थली, सब कुछ है, और निर्वाण स्थली। तो उत्तर प्रदेश में तो आपका सब कुछ यहाँ रहा, आपके भक्तों की, आपके प्रेमियों की, आपके अनुयायियों की, और आपसे जो मुखर हो करके साथ में रहने वाले और आपके प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले लोगों की यहाँ कमी नहीं थी। उत्तर प्रदेश क्रांतिकारियों की जगह है। यहाँ पर महाराज श्री कृष्ण, महाराज श्री राम, बुद्ध, महावीर, कबीर और अनेक ऐसे महापुरुष यहाँ पर होते रहे कि जिनको हम नाम नहीं गिना सकते। चाहे वो देश को स्वतंत्र करने वाले क्रांतिकारियों की बात हो, और चाहे आध्यात्मिक दिशा में काम करने वाले लोगों की बात हो, उत्तर प्रदेश में इन सब का गढ़ रहा सदा से। यहाँ पर आपका गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव आदि क्षेत्रों में सघन रूप से भ्रमण चलता रहा। और इसके साथ साथ कानपुर, फतेहपुर, इटावा, आगरा, सहारनपुर, देहरादून, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बनारस आदि जगहों में भी आपका खूब आवागमन, सत्संग, भ्रमण, लोगों से संपर्क, ये सब होता ही रहता था। गुरुदेव की निकटता में मात्र आपसे दीक्षित लोग ही नहीं, कबीर पंथ से अलग जो रहने वाले लोग थे, उन लोगों का भी मिलना जुलना, चाहे वो वैष्णव हो, वेदांती हो, सन्यासी हो, यहाँ तक कि बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, वे लोग भी आपके प्रति बहुत भाव रखते थे और आपको एक राष्ट्रीय लेवल के एक संत मान करके आपके पास आकर के बड़ी श्रद्धा भावना से आपसे ज्ञान, विचार और अंतर्मुखता की सीख ग्रहण करते थे। आपके त्याग, तप, रहनी का उन सब पर गहरा असर पड़ता था। और केवल हिंदू परंपरा के सभी मतपंथ के लोग ही नहीं, यहाँ तक कि
इस्लामिक परंपरा के लोग भी आपसे मिलते जुलते थे बराबर। इलाहाबाद में बराबर समय समय से कई मौलवी लोग आते रहते थे, आपके कार्यक्रमों में आते थे। यहाँ तक कि आपके आश्रम में आकर के वे नमाज भी कई बार पढ़ते थे और अपने भाषण भी देते थे। और एक बार तो मंच पर ही अल्लाह अकबर की आवाज आने लगी थी, वहां भी वो बोले। और ठीक है, आप केवल कबीर पंथ के संत नहीं थे, कबीर के विचारों में समर्पित होते हुए भी आप सभी मत पंथों पर भी एक समान भाव, आदर भाव देते थे। सबसे सार ग्रहण करके आप अपना पारक सिद्धांत का निर्णय विचार में जीवन को जीते थे। सदगुरु कबीर द्वारा प्रणीत निर्मल ज्ञान की धारा यह पारक सिद्धांत अद्वितीय सिद्धांत है। इस ज्ञान को आत्मसात करके गुरुदेव जी ने जिस सरल एवं सहज भाषा में अपने विचार समाज में रखे, वो सबके लिए अत्यंत सुग्राह्य हुआ और सब आपके विचारों के सामने नतमस्तक होते थे। पारक ज्ञान के अभाव में ही भूत प्रेत जादू टोना शकुन अपशकुन और ग्रह दशा लग्न मुहूर्त देवी देवता तीर्थ व्रत आदि अंधविश्वास चमत्कार आडंबर तथा समस्त मानसिक गुलामियां मनुष्यों के जीवन में आती हैं। और इन समस्त गुलामियों से निकलने के लिए सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने जो कबीर विचारों को आधार बना करके समाज में काम किया है, वो आज उनके ग्रंथों को और उनके प्रवचनों को सुन करके देखा जा सकता है। स्पष्ट साफ ऊंच नीच जाति पात छुआछूत तथा समस्त आडंबर जिसका सदगुरु कबीर साहब ने आज से 550 साल पहले उसकी धज्जियां उड़ा दिया था और मानवता की ऐसी नींव रखी कि वे आज भी एक मजबूत दीवार और भवन की तरह खड़ा है। और उसको सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने ऐसे पुष्पित पल्लित किया, ऐसे उसको सजाया कि अद्वितीय रहे ये महापुरुष। आपके बहुत से अनुयायी भक्त लोग रहे, चाइना में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे और यहाँ तक कि बर्मा और सिंगापुर में भी कुछ पता चलते थे, पाकिस्तान में तो भरे ही थे। नेपाल इसके लिए बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि नेपाल में, क्योंकि वहाँ पर सदगुरु विशाल देव का पदार्पण बराबर पहले से होता रहा और वही सारे भक्त विशाल देव के पश्चात सदगुरु प्रेम साहेब जी, सदगुरु अभिलाष साहेब जी, सदगुरु रामसूरत साहेब जी आदि समस्त संतों और सदगुरु श्री रामस्वरूप साहेब जी, इन सब से जुड़े रहे। सदगुरु अभिलाष साहेब जी का भी नेपाल में अभिन्न छाप पड़ी। सदगुरु विशाल साहेब जी के परम शिष्य सदगुरु श्री आज्ञा साहेब जी, वे तो वहाँ काठमांडू बानेश्वर कबीर आश्रम में रहते ही थे। उनका तो अनन्य भाव था ही गुरुदेव जी के प्रति। उनके साथ साथ उनके बहुत से भक्त लोग, मीन बहादुर थापा और ध्रुव केसी जी, बहादुर केसी जी, लोग उनकी धर्म पत्नी काठमांडू में खास रहे, मीना केसी, और इधर उसके दूसरे क्षेत्रों में, चाहे वो पोखरा हो और चाहे इधर सुनसरी क्षेत्र हो, विराटनगर क्षेत्र हो, इन समस्त क्षेत्रों में भी आपका बराबर पदार्पण होता रहा। अब भक्त समाज के पश्चात आपका जो एक विशाल समाज था वह था संत समाज। और संत समाज आपके साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था, जो कि खुद गुरुदेव जी संत थे, तो फिर संत के पास संत ही तो ज्यादा रहेंगे। भक्त तो बाहर से रह करके, दूर रहकर, अपने अपने घरों में रह करके आपसे विशेष लाभ लेते थे और आपके विचारों का मनन चिंतन करते थे। लेकिन जो संत होते थे वे आपका ज्यादा से ज्यादा सानिध्य लाभ लेते थे, आपके अंग संग भी रह करके, आपके चरण शरण में रह करके और आपके दर्शन सत्संग सेवा का लाभ लेते हुए बराबर आपसे जुड़े हुए होते थे। उस समय बड़हरा समाज का जो आश्रम था
वो छोटा आश्रम था और छोटा समाज था। जब तक सदगुरु अभिलाष साहेब जी बड़हरा समाज में नहीं आए थे, सदगुरु राम सूरत साहेब जी के सानिध्य में वो चलता रहा। सदगुरु राम सूरत साहेब जी किसी एक संत को लेकर के भ्रमण करने के लिए चले जाते थे और 1 या 2 संत आश्रम में रहते थे, ऐसे चलता था। लेकिन और जितने भी संत रहते थे वो अपना अलग अलग भ्रमण करते रहते थे। लेकिन जब सदगुरु अभिलाष साहेब जी का आगमन हुआ, वहां पर देखे कि सब संत अलग अलग जहां तहां अपने ढंग से अपने मन से भ्रमण कर रहे हैं और गुरु जी के पास भी कोई विशेष नहीं है, आश्रम की व्यवस्था भी विशेष ढंग से नहीं हो रही, क्योंकि संत ही नहीं रह रहे हैं तो 1-2 लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, झाड़ू लगा लेंगे बस। तो इस अव्यवस्था को देखते हुए आपने सामाजिक संगठन का काम किया अपने शुरुआती समय में ही, क्योंकि आप आश्रम में आए और थोड़े दिनों में संतों के आदरणीय हो गए और पुराने पुराने संत भी आपका आदर और सम्मान करने लगे, आपको पूज्य मानने लगे। तो आपने एक व्यवस्था का रूप दिया। वहां पर विशेष रूप से साल में 2 बार कार्यक्रम हुआ करते थे, एक तो चैत रामनवमी के समय में और दूसरा श्रावण महीने में। 1953 ईस्वी में जब से पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी इस आश्रम में आए, तब से आश्रम की व्यवस्था में संतों के संगठन और उनकी पढ़ाई लिखाई में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अपने सभी बड़े गुरु भाई संतों से विनय पूर्वक निवेदन करके सबका संगठन बनाया और प्रतिदिन शाम को आश्रम में पाठ, सत्संग, प्रवचन आदि करने का भी नियम बनाया। सायं पाठ के बाद आप स्वयं अपनी चादर मोड़ करके पाठ के समय ही ले जाकर के एक विशेष स्थान पर रख देते और वहां पर भावयान पुस्तक ले जाकर के रखते और पूज्य श्री निर्बंध साहेब जी से निवेदन करते। श्री निर्बंध साहेब जी गुरुदेव जी के बड़े गुरु भाई थे और उनसे आग्रह करते कि साहेब जी आप कुछ सुनाइए संतों को। पहले कोई सत्संग का नियम नहीं था, शाम को पाठ हो जाता था और भजन गा लेते और सब अपनी अपनी जगह में जाकर के विश्राम करते। लेकिन जब गुरुदेव जी का वहां आगमन हुआ तो शुरू से ही फिर आप सत्संग का विधान चलाया। बड़े गुरुदेव जी की सेवा में भी कोई व्यवस्थित रूप से सेवा करने वाला नहीं था, लेकिन आप स्वयं अपने गुरुदेव जी की सेवा में लग गए और समय समय से अन्य साधकों को भी बदल बदल करके सेवा में लगवाते रहते थे। भ्रमण में उन दिनों गुरुदेव श्री राम सूरत साहेब जी छत्तीसगढ़ जाते तो 10-15 संत इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन जैसे ही वहां छत्तीसगढ़ का भ्रमण समाप्त होता वैसे ही सब संत अपनी अपनी जगहों में चले जाते थे। तो गुरुदेव जी इन सब चीजों को रोक लगाया कि भाई सब एक साथ रहो और कोई एक नियम आश्रम में होना चाहिए और बड़े गुरु जी के साथ जब जहां जाना हो वहां साथ साथ रहें, अपना अलग अलग जहां तहां नहीं। उन दिनों बड़हरा समाज में बीजक, पंचग्रंथी आदि ग्रंथों की विधिवत पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन जब गुरुदेव जी आए तब इस पर विचार किए। जब जिसको बीजक पर या और ग्रंथों पर मनन चिंतन करना हो तो बुरहानपुर जाते थे लोग और वहां पर वहां के संत श्री छोटे बालक साहेब और श्री प्रेम साहेब जी, वहां के और भी संत, वे बीजक पर तथा अन्य शास्त्रों पर साधकों को पढ़ाते थे। मोहम्मद निवासी शंकर भगत जी ने एक बार विचार किया कि हम अगर बड़हरा आश्रम में बीजक की पढ़ाई नहीं हो पाती है तो हम मोहम्मद नगर आश्रम में साहेब जी को बुला करके वहाँ हम बीजक की पढ़ाई करवाना चाहेंगे, क्योंकि बड़हरा आश्रम में उतनी व्यवस्था नहीं थी। सब संत इकट्ठे होंगे और सब बड़हरा समाज के उन दिनों ही करीब 30-40 संत हो गए थे
और जब गुरुजी बीजक पढ़ाएंगे, ये व्यवस्था होगी तो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सब भी जरूरी था। और ये सब इतना संभव नहीं था बड़हरा आश्रम में। फिर उधर श्री शंकर भगत जी ने विचार किया कि हम ये तैयारी करेंगे, और एक सारी तैयारी हो गई थी वहाँ मोहम्मद नगर के आश्रम में कि ये काम होगा। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी, कुछ ऐसे कारण हुए कि वहाँ पर गुरुजी द्वारा बीजक की पढ़ाई का काम स्थगित कर दिया गया। उन दिनों बड़हरा समाज के मुख्य संत इस प्रकार थे। संत श्री गुरु लगन साहेब, जिन्हें श्री मोटे साहेब जी के नाम से जाना जाता था। संत श्री निष्पक्ष साहेब जी, जो पूज्य श्री ज्ञान साहेब जी के गुरुदेव थे, जिन्होंने फतेहपुर बैरी चकबसवा में अपनी खास जगह बनाई। संत श्री गुरुमुख साहेब जी, ये सूरत में अपना एक स्थान कायम किया, जिन्हें श्री पारखी साहेब जी के नाम से जाना जाता था। श्री निहाल साहेब जी, श्री निर्बंध साहेब, श्री संतोष साहेब, श्री बिमल साहेब, श्री सुयस साहेब, श्री निर्भय साहेब और श्री संत साहेब, ये बड़हरा समाज के गुरुदेव जी के संतों में से ये सब संत रहे। बड़हरा संत समाज का संगठन सन 1971 ईस्वी तक सुव्यवस्थित रूप से चलता रहा। 1970 ईस्वी में जब कबीर आश्रम जैनपुर अयोध्या की स्थापना हुई तो गुरुदेव श्री रामसूरत साहेब जी विशेष रूप से वहां रहने लगे, जबकि श्री अभिलाष साहेब जी अधिकांश भ्रमण में और अन्य समय काशी में साहित्य प्रकाशन में रहने लगे। किस आश्रम की स्थापना पर? जैनपुर। जैनपुर में ये सन 1971 में स्थापित हुआ। तो तब तक सदगुरु अभिलाष साहेब जी का काफी बाहर भ्रमण और प्रचार, बुलावा, ये सब होने लगा। और बीच बीच में जब भी समय बनता तो महीना, 2 महीना, 3, 4, 6 महीने तक, क्योंकि प्रकाशन में समय लगता है, तो काशीवास होने लगा। इस प्रकार से फिर बड़हरा और जैनपुर आश्रम अयोध्या में आना जाना समय समय से होता था, कभी कभी। सन 1977 में जब कबीर पारस संस्थान इलाहाबाद की स्थापना हुई, तब से संतों साधकों को फिर वहां पर बीजक, पंचग्रंथी, विशाल वचनामृत आदि पारक सिद्धांत सम्मिलित ग्रंथों को पढ़ाने में फिर आपको काफी सुवस्था और सरलता हो गई। और फिर आप जब यहाँ आश्रम स्थापित किए तो सघन रूप से प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ ये सब चलता रहा। और फिर गुरुदेव जी यहाँ इलाहाबाद आश्रम में तो इतना संतों को पढ़ाने में ध्यान दिए कि बहुत ज्यादा। और आपने संतों को पारक सिद्धांत से जुड़े हुए पंचग्रंथी, बीजक, विशाल वचनामृत ग्रंथ के साथ साथ कबीर परिचय आदि के साथ साथ पारक सिद्धांत के अलग जो आध्यात्मिक ग्रंथ थे, दर्शन थे, इन सब की भी पढ़ाई खूब करवाया। वो जैसे उपनिषद, योग दर्शन, बौद्ध मत का धम्म पदम, अष्टावक्र गीता, गीता सार, विवेक चूड़ामणि और श्री पूर्ण साहेब जी की अनेक पुस्तकें, भर्तृहरि वैराग शतक, गोस्वामी तुलसीदास जी की पुस्तकें, वैराग संदीपनी, रामायण पर आदि। इसी प्रकार और भी अनेक ग्रंथों पर आप बराबर अध्ययन मनन करते करवाते रहे। इसके साथ साथ आपने संतों की भाषा पर भी काफी सुधार करवाया, व्याकरण समय समय से, इतिहास पर भी, दर्शन पर भी पढ़ाई होती रही। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के संरक्षण में आपसे जुड़े हुए जो संत होते थे, उन संतों में भी 2 भाग हैं। 2 प्रकार के संत होते थे, जो आपसे विशेष रूप से जुड़े हुए, आपसे दीक्षित, आपसे वेश प्राप्त संत, और दूसरे वे संत होते थे जो दूसरे संतों से वेश प्राप्त किए हैं, अथवा सदगुरु श्री रामसूरत साहेब जी, आपके गुरुदेव जी से वेश प्राप्त संत थे। वे लोग भी आपको
सद्गुरु मान करके ही आपके सानिध्य में भी रहते थे, और समय समय से कुछ ऐसे संत थे जो आपको गुरुदेव मान करके आपके सानिध्य में समय समय से रह करके और फिर अपनी अपनी जगहों में रहते थे। आपसे जो जुड़े हुए आपके वेश प्राप्त संत थे, उनका नाम कुछ इस प्रकार से है। जब संत समाज पर चर्चा चल रही है तो हम उन समस्त संतों का नाम भी यहाँ लेना चाहेंगे कि आपके शिष्यों में से वे शिष्य कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले आपने एक साधक को साधु वेश दिया था, वो साधक का नाम था श्री जीवन लाल जी। उसका नाम आपने जितेंद्र रखा था शायद, लेकिन कुछ कारणों से उनका वैराग्य में मन ना लगा और वे वापस चले गए। तो गुरुदेव जी विनोद करते हुए कभी कभी कहते थे कि हमारी बोहनी ही खराब हो गई। लेकिन सन 1972 में आपने श्री राम प्रकाश जी को वेश दिया, और जिनका नाम अशोक दास रखा, जिन्हें हम आदर से संत श्री अशोक साहेब जी के नाम से जानते हैं। और फिर उनके पश्चात फिर पूज्य श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहेब, संत श्री सत्येंद्र साहेब, श्री जितेंद्र साहेब, श्री महेंद्र साहेब, श्री सुरेंद्र साहेब, श्री शीलेंद्र साहेब प्रथम, जो पहले के एक श्री शीलेंद्र साहेब थे, श्री विजयेंद्र साहेब, श्री जयेंद्र साहेब, श्री महेंद्र साहेब, श्री कृष्णेंद्र साहेब, श्री तुलसी साहेब, और श्री साहेब शरण साहेब, श्री शीलेंद्र साहेब द्वितीय, और श्री देवेंद्र साहेब, श्री उपेंद्र साहेब, श्री क्षेमेंद्र साहेब, श्री गुरुवेंद्र साहेब, श्री सुरेंद्र साहेब द्वितीय, श्री हरेंद्र साहेब, श्री हितेंद्र साहेब, श्री वीरेंद्र साहेब, दीपेंद्र साहेब, रामदास, श्री अमरेंद्र साहेब, श्री गुरुशरण साहेब, श्री चूड़ामणि साहेब, श्री दिनेंद्र साहेब, श्री मधुरेंद्र साहेब, श्री जितेंद्र साहेब, श्री हिरेंद्र साहेब, श्री अमलेंद्र साहेब, श्री यशेंद्र साहेब, श्री नारायण साहेब, श्री जगन्नाथ साहेब, श्री यतीन्द्र साहेब, श्री समेंद्र साहेब, श्री हिरेंद्र साहेब, हेमेंद्र साहेब, श्री हेमेंद्र साहेब, श्री सौमेंद्र साहेब, श्री करुणेंद्र साहेब, श्री राजेंद्र साहेब द्वितीय, एक पहले भी हो चुके हैं, और श्री विवेक साहेब, श्री प्रमोद साहेब, श्री संतोष साहेब, श्री रमेश साहेब, श्री महेश साहेब, श्री पुनीत साहेब, श्री संत साहेब, श्री शिवेन साहेब आदि, ये सब संत गुरुदेव जी से वेश प्राप्त किए हुए संत थे। और ये करीब करीब आपसे वेश प्राप्त किए वे संत 55 के आसपास रहे। उपर्युक्त संत आपके सानिध्य में बराबर ये सब रहते ही थे। ऐसे भी कुछ संत हैं जो आपसे वेश नहीं प्राप्त किए हैं, लेकिन आपको गुरुवत मान करके आपके सानिध्य में रहते थे और समय समय से भ्रमण करते थे। और वेश प्राप्त भी कुछ ऐसे संत थे जो आपसे वेश प्राप्त किए, कुछ दिन आपके साथ रह करके बाहर भ्रमण करते थे। उन संतों के नाम है श्री योगेंद्र साहेब, श्री राजेंद्र साहेब, और श्री अशोक साहेब, श्री नरेंद्र साहेब, श्री जागेंद्र साहेब, श्री ज्ञानेंद्र साहेब, श्री जिनेंद्र साहेब आदि आदि संत थे। आपके सानिध्य में ऐसे भी बहुत से साधक थे जो आपके ही शिष्य थे, आपको ही सद्गुरु मान करके आपके ही पास आए, लेकिन वेश आप उनको नहीं दे सके, वो प्रारब्ध के कारण। और वे सब आपसे ही आशा लगा करके ही रहे, लेकिन गुरुदेव जी का फिर इधर शरीर ही प्रारब्ध यात्रा पूरी हो गई थी, तो वे ब्रह्मचारी रूप में रहे। तो उन ब्रह्मचारियों का नाम भी हम यहाँ नाम लेना चाहेंगे जो आपके समय में रहे। बहुत से ऐसे संत रहे, साधक ब्रह्मचारी रूप में रहे। वे थे श्री वेदानंद साहेब, श्री यादराम साहेब, श्री भूपेन जी, श्री रामेश्वर साहेब, श्री करमचंद जी, श्री देवेंद्र जी, श्री चंदन जी, श्री उमेंद्र जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री अरविंद जी, श्री कोमल जी, श्री चेतन साहेब आदि आदि, ये बहुत संत थे। चलो नाम पूरा हम लेंगे सबका।
श्री शंभू साहब, श्री सुरेंद्र साहब, श्री अजय साहब, श्री अनिल साहब, श्री धनंजय साहब, श्री सुरेश साहब, श्री भोला साहब, श्री गंगाराम जी, श्री रविंद्र जी, श्री सुशांत जी, श्री रोशन जी, श्री सुभाष जी, श्री शिवचरण जी, श्री शैलेंद्र जी, श्री भूपेंद्र जी, श्री संतराम जी, श्री प्रमोद जी, श्री देव जी, श्री रामलाल जी, श्री रामशरण जी, श्री लखन जी, श्री पुराणिक जी, श्री गणेश जी, श्री उमेंद्र जी, ये सब ब्रह्मचारी रूप में, ये भी करीब करीब उन दिनों 40 के आसपास थे, 35-40 ये ब्रह्मचारी रूप में थे, जो तत्काल कुछ ही दिनों में कईयों का साधुवेश होने वाला था। बाद में फिर पूज्य श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी द्वारा उनको साधुवेश प्राप्त हुए। और आज जो भी साधक तैयार होते हैं उनको पूज्य श्री साहिब जी के द्वारा होता ही है, होना ही चाहिए। गुरुदेव जी के पास रहने वाले जो ये तो सब अभिन्न रूप से आपकी चरण शरण में रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे संत थे जो आपको गुरुदेव ही मान करके आपको पूरी तरह से समर्पित भाव से ही अपने दिल से मानते थे, लेकिन उनका अपना आश्रम हुआ करता था, या कुछ लोग तो दूसरे आश्रमों से दूसरी जगहों से वेश प्राप्त किए, वे संत भी आपके पास आए। उनमें से थे संत श्री शरणपाल साहब जी, जो आपके गुरु भाई थे, लेकिन आपको सदगुरु रूप मान करके आपके पास रहे। श्री अमृत साहब, श्री गुरुबोध साहब, श्री गुरुभूषण साहब जी, और संत श्री गुरछेम साहब जी, संत श्री सहनशील साहब जी, संत श्री कृपाशरण साहब जी, संत श्री सुधार साहब जी, संत श्री विचार साहब जी, संत श्री विनय सनाथ साहब जी, संत श्री गौरव साहब, संत श्री गुरजतन साहब, जो आज सकरी कोरासी में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, संत श्री शोभा शरण साहब जी भैंस मुंडी मगरलोड जो धमतरी जिला में रहते हैं, संत श्री सजीवन साहब जी कटिहार में रहते हैं, संत श्री उबार साहब जी जो करई बदर में रहते हैं। इस प्रकार से और जो आपके पास समय समय से आ जाते थे, उनमें से कबीर आश्रम बैगुआ में रहने वाले पूज्य संत श्री विकास साहब जी आपके पास महीनों महीनों रह करके, सेवा में भी आपकी रह करके, आपको गुरुदेव ही मानते हुए आपके पास बराबर समय समय से रहते थे। बाहर से आए हुए जो दूसरी जगहों में साधुवेश प्राप्त किए थे, उन संतों में से हैं संत श्री गुरु रमन साहब जी, वो आपके पास लंबे समय तक समर्पित रूप में आपके ही सानिध्य में रह करके और आपके प्यार वात्सल्य और करुणा के पात्र बन करके आपके साथ रहते रहे। ये सब, और जैसे संत श्री कृष्णानंद साहब जी भी थे, एक इधर चित्रकूट से आगे एक जगह है, वहां पर वे लाल कपड़े में रहते थे, लेकिन गुरुदेव जी के प्रति समर्पित भाव से रहते थे। संत श्री त्यागी साहब जी जो कर्मा में रहते थे, वे भी आपसे ही समर्पित होकर के रहे। अलग आश्रम था उनका, पहले वो लाल कपड़े में थे, लेकिन आपसे ही प्रभावित होकर आपको ही गुरुदेव मान करके फिर वे वेश भी बदल दिए, सफेद कपड़े में आ गए। इस प्रकार से ये सभी संत गुरुदेव जी के सानिध्य में रहे। आपके इन संतों के अलावा आपके संरक्षण में, आपके संत समाज में साधिकाएं भी रहीं, और उनका भी एक अहम स्थान है, और उनको हम किसी भी ढंग से नहीं कह सकते हैं कि गुरुदेव जी से वे संतों से पीछे हैं, गुरुदेव जी के जुड़े संतों से। और उन साधिकाओं की अपनी अपनी जगहें हैं, और उनमें भी विशेष रूप से साधन भजन करते हुए आपके प्रति समर्पित थे। और उनकी चर्चा हम यहाँ करें, पोटियाडी ब्रह्मचारी आश्रम जो है, वहाँ पर रहने वाली साधिकाओं की चर्चा करें। पूज्या साध्वी सुशीला साहब जी, और आपके संरक्षण में पूज्य सुशीला साहब जी के संरक्षण में रह करके सब गुरुदेव जी को ही आधार बना करके रहते थे, लेकिन अब उनका अलग समाज, उनका आश्रम है, तो पूज्या सुशीला साहब जी को भी गुरुदेव मानते हुए आपके संरक्षण, नेतृत्व और अनुशासन में सब रहती रहीं। तो वे सभी हैं साध्वी विनय साहब जी, साध्वी समष्टि साहब, साध्वी संस्कृति साहब, सुप्रभा साहब,
समीक्षा साहेब, धीर साहेब, पुष्पा साहेब, सुप्रज्ञा साहेब, सत्या साहेब, क्षमा साहेब और स्मृति साहेब, साध्वी साक्षी साहेब, समता साहेब, सुरभि साहेब, सुचिता साहेब, सुचेता साहेब और उपासना साहेब, संतुष्टि साहेब, शिखा साहेब, सुमेधा साहेब, साधना साहेब और शुभ्रा साहेब आदि ये बहुत सी साधिकाएं जो पोटियाडी ब्रह्मचारिणी आश्रम में उन दिनों रहती रहीं, अब तो और सब बढ़ गई हैं। उन सबका नाम हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन उन दिनों की ये सारी बातें हैं। गुरुदेव जी के समय की चर्चाएं, जब तक गुरुदेव जी का शरीर था मैं उन सब की चर्चाएं कर रहा हूँ इन दिनों, क्योंकि बाद में काफ़ी हमारा भी समय का बदलाव हुआ और हम भी इधर आ गए कबीर आश्रम बैगवा में, और कई लोगों से संपर्क भी कम हो गया, तो नाम भी अब कईयों का पता नहीं, नए नए लोग आ गए, तो उनकी चर्चाएं हम करने के लिए क्षमा चाहते हैं कि हमें याद नहीं है तो कैसे करें। लेकिन वे सबके सब आज भी जो गुरुदेव जी के संरक्षण में आ रहे हैं, वे गुरुदेव जी को ही याद करके पूज्य श्री, चाहे इधर सुशीला साहेब जी के आश्रम में और चाहे उधर पूज्य विजया साहेब जी के आश्रम में या इलाहाबाद कबीर संस्थान में पूज्य श्री धर्मेंद्र साहेब जी के आश्रम में कबीर पारक संस्थान में आ रहे हों, ये सब के सब के केंद्र में गुरुदेव जी हैं। धर्मपुरी जो बड़ौदा जिला में गुजरात में आश्रम है, ब्रह्मचारिणी आश्रम, यहाँ पर इसके अध्यक्षा हैं पूज्य विजया साहेब। यहाँ पर 8-10 साधिकाएं रहती हैं, साध्वी वंदना साहेब, साध्वी विशाखा साहेब, साध्वी विभूति साहेब, मनीषा मंदाकिनी, मीना सज्जन आदि आदि। तीसरा जो आश्रम है, उन दिनों इनका एक बहुत बढ़िया सघन रूप से समाज चलता था। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मूरा जो छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला में पड़ता है, यहाँ पर भी उन दिनों 15-16 साधिकाएं रहती थी और इनके संरक्षक थे साध्वी श्रद्धा साहेब, साध्वी सुमन साहेब और इनके साथ साध्वी सुकीर्ति साहेब, सुप्रिया, श्वेता, स्मिता, सौम्या, संपूर्णा, स्नेहा, स्वाति, रमेश, लता और पूजा, नीलम, सरोज आदि, ये 14-15 साधिकाएं सब लोग वहाँ रहती थी। समय का बदलाव हुआ, फिर कुछ साधिकाएं अपने अपने अलग अलग जगहों में रहने लगीं। अभी वर्तमान में कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पारास बालोद में, जो बालोद जिला में पड़ता है, ये इधर करई भदर के पास है, वहाँ पर साध्वी श्रद्धा रहती हैं, श्रद्धा साहेब, और उनके साथ में भी कई साधिकाएं हैं। और आपके ही संरक्षण में जो आश्रम है उधर करई भदर है, कबीर आश्रम सूरत ही है, पुरुषों का आश्रम, नवापारा कबीर आश्रम है। ये सब गुरुदेव जी का साधु और साध्वी समाज है और इन आश्रमों में गुरुदेव जी समय समय से जाते थे, कार्यक्रम होता था, पूरा समाज आपसे जुड़ा हुआ था, सब आपकी सानिध्यता, उपासना और आपके विचार कृपा के पात्र थे और सबकी शुभकामना करते हुए गुरुदेव जी अपने आप में रहते थे। इतना बड़ा समाज, साध्वी समाज, भक्त समाज, संत समाज और सबकी शुभकामना करते हुए, सबका मार्गदर्शन करते हुए गुरुदेव जी अपने आप में रहते थे। यहीं पर सदगुरु कबीर साहब की वो साखी याद आती है कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो गुरुदेव जी सब में रहते हुए भी सबसे बहुत दूर रहते थे। कहाँ रहते थे? अपने आप में, अपने स्वरूप में। और वे सबकी शुभकामना, सबकी हित कामना, कल्याण कामना करते हुए 26 सितंबर सन 2012 में आत्मलीन हो गए, जिनकी पुण्यतिथि अभी परसों मनाई गई। और हम सब ऐसे महाकारुणिक, महावैराग्यवान, महाआत्मलीन और महानिष्पक्ष महान साधक और सदगुरु कबीर साहेब जी की परंपरा में स्वर्ण स्तंभ की तरह अपनी एक अलग पहचान रखने वाले परम आराध्य सदगुरु अभिलाष साहेब जी के संरक्षण में रहने वाले उन समस्त संतों, साधिकाओं और उन समस्त भक्तों को सादर नमन करते हुए
पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए हम उनको शत शत सादर नमन साहेब बंदगी करते हैं और आप सबको भी सादर साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय।